हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज स्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ब का पार्ट 9 है, ठीक है ना। और सॉरी, वर्ब का आज पार्ट 12 है, ठीक है ना। और हम लोग इसमें वर्ब में पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। और यदि आप वर्ब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब नाम से ग्रामर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सब वीडियो पढ़ा हुआ है। और वर्ब को पढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये किन किन एग्ज़ामों में आने का चांस है, ठीक है ना। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे इसका कोई संबंध नहीं है। अभी यूपी बोर्ड से संबंधित, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित ये ग्रामर चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका संबंध कंपटीशन से भी है। यदि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें आएगा तो कंपटीशन में भी आप अच्छी तरह से वर्ब यानी ग्रामेटिकल को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि आप इसका भी अध्ययन करें, ठीक है ना, ताकि आप कंपटीशन में अच्छी तरह से अंग्रेजी को सीख सकें। देखिए, माना जाता है कि जब किसी चीज़ का बेस मजबूत होता है ना तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यदि किसी चीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आगे चलकर बॉडी मजबूत भी हो गई तो टूट जाती है। तो उसी तरह किसी भी पढ़ाई का सबसे ज़रूरी है पहले बेस तैयार करना। उसी चीज़ का मैं बेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि ये एकदम श्योर है कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से संबंधित ये सब टॉपिक हैं, और लेकिन ये कंपटीशन का भी इससे संबंध है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग रूल फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल में रूल फर्स्ट पढ़ लिए थे। इसमें रूल सेकंड पढ़ेंगे। रूल सेकंड कह रहा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाए या एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद किया जाए, तब वाक्य में प्रथम कार्य के तुरंत बाद किया जाए तब वाक्य का प्रथम कार्य व्यापार के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है ना। तो उसमें जो कार्य पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें कह रहा है ही जंप्ड अप, वह ऊपर से कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया, ठीक है ना। तो इसमें पहला कार्य क्या हो रहा है? इसमें पहला कार्य हो रहा है कूदना। तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में? जंपिंग। क्या हो जाएगा? जंपिंग अप। उसके बाद ही रैन अवे हो गया, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ही ओपन द बॉक्स एंड टुक आउट द वॉच। उसने बॉक्स को खोला और घड़ी को प्राप्त किया, ठीक है ना। उसने बॉक्स को खोला और घड़ी को प्राप्त किया। तो ये ओपन द बॉक्स, इसमें बॉक्स को पहले खोला जा रहा है, दैट मीन्स ओपनिंग द बॉक्स। उसके बाद ही टुक आउट द वॉच, ठीक है। इसमें जो कार्य पहले हो रहा है उसकी क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी, तो इसमें खोलने का कार्य पहले हो रहा है, इसलिए ओपन को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में रख दिए हैं। क्या कोई दिक्कत समझ में तो आ रहा है ना? वी सा द लायन, हम लोगों ने शेर देखा, एंड रैन अवे, और भाग गए। हम लोगों ने शेर देखा और भाग गए, तो क्या होगा? वी से, तो क्या होगा? इसमें देखने का कार्य पहले हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेइंग दी लायन, एंड सेइंग द लायन वी रैन अवे। शेर को देखकर हम लोग भाग गए, शेर को देखकर हम लोग भाग गए, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए,
कह रहा है कि अब इसका इसी का अगला पार्ट से उसी में रूल 2 में ही कह रहा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के दो कार्य इस प्रकार किए जाएं कि एक के बिल्कुल पूरा होने के बाद दूसरा संपन्न हो, तब वाक्य में प्रथम कार्य व्यापार के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ठीक है ना? आया बात समझ में? जैसे कह रहा है कि ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस, वह अपना जॉब पूरा करता है, ठीक है ना, उसके बाद ऑफिस छोड़ता है, ठीक है ना। तो ही डिड हिज जॉब, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए क्या होता है? हैविंग का प्रयोग किया जाता है ना, हैविंग। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हैविंग डॉन, डिड के क्या हो जाएगा? डॉन हिज जॉब, ठीक है ना। ही लेफ्ट दी, यहाँ टी छूट गया है, ही लेफ्ट दी ऑफिस। अब देखिए एक कार्य समाप्त हुआ है, मतलब कि ही डिड हिज जॉब, वो अपने जॉब को पूरा करता है, मतलब कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद ही वो ऑफिस छोड़ता है, ठीक है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का होता है हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। उसी तरह ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस करता है, ठीक है ना, वह थका हुआ महसूस किया, ठीक है ना। तो वर्कड हार्ड दिया है तो क्या होगा? हैविंग वर्कड हार्ड, he felt tired। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है ना। हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।